कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है काश ऐसा हो कि कभी किसी को हमारे देश में लीगल बैटल ना करना पड़े। हमारे सिस्टम में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारी लॉज यानी कानून से ऊपर हैं। वो कानून को अपने इशारों पे नचाने की ताकत रखते हैं। आप इन लोगों से कोई लीगल बैटल कर ही नहीं सकते। आज मैं नीतीश कटारा केस की बात करूँगा। 17 फरवरी 2002 शिकारपुर रोड कुरुज में यूपी पुलिस एक डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही थी। विक्टिम की बॉडी इतनी ज़्यादा जली हुई थी कि उसे आइडेंटिफाई करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। वहाँ पे जितने लोग थे वो सब एक ही चीज़ सोच रहे थे कि कोई किसी को इतनी बुरी तरह क्यों मारेगा। पुलिस आइडेंटिफिकेशन में पता चला विक्टिम का नाम नीतीश कटारा है। नीतीश कटारा एक बड़ी ही नॉर्मल सी फैमिली से था। उसके पापा रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर थे और माँ नीलम कटारा गवर्नमेंट स्कूल में एजुकेशन मिनिस्टर थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो कि स्कूल में पढ़ रहा था। पर सवाल यही था कि नीतीश को किसी ने क्यों मारा। 1998 में अपना स्कूल ख़त्म करने के बाद नीतीश ने आईटीएम अहमदाबाद कॉलेज में एडमिशन लिया। यहाँ पे वो पहली बार भारती यादव से मिला। पहले वो क्लासमेट्स थे, फिर फ्रेंड्स बने, फिर वो एक दूसरे से प्यार करने लगे। पर इस प्यार में एक दिक्कत थी, दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल अलग था। नीतीश एक नॉर्मल फैमिली से था, पर भारती यादव धर्मपाल यादव की बेटी थी। वैसे तो उनका नाम डीपी यादव था, पर उनको कई नामों से बुलाया जाता था, जैसे राजनीतिक बाहुबली, डॉन, माफिया, यूपी का राजा। उनके पास इतने पैसे थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। इसके साथ पावर इतनी थी जितनी आज तक किसी नेता के पास नहीं रही है। वो 2 बार यूपी के कैबिनेट मंत्री रहे थे और साथ में अपनी वाइफ को भी इलेक्शन लड़वा के जिता दिया था। डीपी यादव के पास इलीगल शराब, रियल एस्टेट, टीवी चैनल्स, फिल्म, होटल चेन सब कुछ था। आज से 25 साल पहले 2000 में उनकी अघोषित संपत्ति 5 अरब रुपए बताई जाती है। पॉलिटिकल पावर यूज़ करके पैसा कमाना और पैसों को यूज़ करके पॉलिटिकल पावर हासिल करना, ये उन्हें अच्छे से आता था। आरती ने जब नीतीश के बारे में घर पर बताया तो उसके घर वालों ने साफ मना कर दिया। उनको इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी थी, पर फिर भी वो एक दूसरे से छुपकर मिलते रहे और फ़ोन पर भी बात करते रहे। कॉलेज के बाद नीतीश दिल्ली की एक कंपनी में बिजनेस एसोसिएट का काम करने लगा और भारती को उसके घर वालों ने काम करना अलाउ नहीं किया। वो अपने घर वापस चली गई। उनके इस प्यार को 4 साल हो गए थे और 2002 में दोनों एक शादी में मिले। नीतीश अपने दोस्तों के साथ शादी में आया था और भारती अपने भाई विकास यादव, विशाल यादव और बहन भावना यादव के साथ आई थी। शादी वाले दिन यानी 16 फरवरी 2002 को रात में 12:30 बजे सिक्योरिटी गार्ड ने विकास यादव, विशाल यादव और नीतीश कटारा को एक टाटा सफारी कार में जाते हुए देखा और उनके साथ एक और इंसान था जिसका नाम बाद में सुखविंदर पहलवान पता चला। नीतीश कटारा को विकास यादव और विशाल यादव ने किडनैप किया था। कुछ दूर जाकर उसको उन्होंने गाड़ी से उतारा और तीनों ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। पहले उसे बहुत बुरी तरह मारा। इसके बाद विकास यादव गाड़ी से एक हथौड़ा निकालता है और नीतीश के सर पर मारता है, जिससे वो बिल्कुल ही सुन्न पड़ गया। पर उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने गाड़ी से पेट्रोल निकाला, नीतीश के ऊपर डाला और आग लगा दी। मरने का रीज़न बस यही था कि वो उनकी बहन से प्यार करता था। अगले दिन 17 फरवरी को नीतीश की लाश मिली। 18 फरवरी को बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ और 20 फरवरी को नीतीश की मां को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया गया। बस एक लेफ़्ट हैंड ही था
जो कि जलने से थोड़ा बच गया था। उसकी मां नीलम कटारा ने अपने लेफ़्ट हैंड से उसका लेफ़्ट हैंड कंपेयर करके बताया कि ये नीतीश कटारा की डेड बॉडी है। वापस घर जाते हुए नीलम कटारा ने ये सोच लिया था कि वो अपने बेटे को जस्टिस दिलाएगी। दोषी कौन है ये तो सबको पता था, पर दिक्कत थी उनके दोष को प्रूव करने में। और केस डीपी यादव जैसे इंसान के अगेंस्ट था, तो ये सबको पता था कि ये इतना आसान नहीं होने वाला। यहाँ से डीपी यादव कानून को अपने इशारों पे नचाना स्टार्ट कर देता है। पुलिस इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया ने 23 अप्रैल 2002 को विकास और विशाल यादव को मध्य प्रदेश के डबरा शहर से अरेस्ट किया था। अपनी ओरिजिनल स्टेटमेंट में भदौरिया ने कहा था कि विकास और विशाल यादव ने ही नीतीश कटारा का मर्डर किया है और कन्फेस भी किया है। पर क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पर इंस्पेक्टर अशोक भदौरिया अपनी स्टेटमेंट से पलट गए। केस इस चीज़ पे टिका था कि विशाल यादव और विकास यादव के पास मोटिव था नीतीश कटारा को मारने का, क्योंकि वो उनकी बहन से प्यार करता था और ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। पर डीपी यादव ने सिर्फ पुलिस ही नहीं, अपोजिशन के वकीलों को तक खरीद लिया था। नीलम कटारा के खुद के वकील ने भारती यादव का नाम गवाहों की लिस्ट से बाहर कर दिया, ये जानते हुए कि भारती यादव इस बात की गवाह थी। अब ये तो साफ था कि डीपी यादव को यूपी में कोई कुछ नहीं कर सकता। 23 अगस्त 2002 को नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की और नीतीश कटारा का केस फाइनली गाज़ियाबाद से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुछ ही समय में दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में 23 नवंबर 2002 को दोनों भाइयों और सुखदेव पहलवान पर चार्जेस लगाए गए। सुखदेव पहलवान वो इंसान था जिसको विकास यादव ने नीतीश कटारा को मारने और लाश को ठिकाने लगाने के लिए हायर किया था। अब बस एक ही चीज़ का वेट कर रहा था, भारती की स्टेटमेंट का। पर डीपी यादव कोर्ट से बहुत आगे था। डीपी यादव ने पहले ही भारती को लंदन भेज दिया था। समन और नोटिसेस चलते रहे, पर भारती वापस नहीं आई। इस बात को ऐसे ही 3 साल हो गए, पर नीलम कटारा लगातार अपील करती रही और आखिरी में कोर्ट ने भारती का पासपोर्ट कैंसिल करने का नोटिस जारी किया। ये नीलम कटारा की बहुत बड़ी जीत थी। भारती यादव को हिंदुस्तान लौटना पड़ा और कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड करनी पड़ी। भारती यादव ने इन्वेस्टिगेशन के स्टार्ट में महिला पुलिस से बात करते हुए बताया था कि उसके पापा को नीतीश के साथ रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था और डीपी यादव के ही हुक्म पर उसके भाइयों ने उसका मर्डर प्लान किया था। पर केस में एक बार फिर से ट्विस्ट आ गया। भारती यादव ने कोर्ट में इस बात से मना कर दिया कि उसके और नीतीश के बीच में कोई रिश्ता था। उसने कहा नीतीश सिर्फ एक अच्छा दोस्त था। नीलम कटारा शॉक में चली गई। जिस लड़की से प्यार करने के चक्कर में नीतीश को अपनी जान गंवानी पड़ी, उसने कोर्ट में आकर झूठ बोल दिया था। आखिरी चीज़ जो नीलम कटारा के पास बची थी वो उनके लिए काम कर गई। अजय कुमार वो इंसान जिसने उस रात को नीतीश को यादव भाइयों और सुखदेव पहलवान के साथ जाते देखा था, उनकी गवाही ने केस को स्ट्रॉन्ग रखा। फिर वो दिन आया, दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने 28 मई 2007 को विशाल यादव और विकास यादव को किडनैपिंग और डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइटल एविडेंस के जुर्म में दोषी माना। उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। नीतीश की हत्या का तीसरा दोषी सुखदेव पहलवान को अप्रैल 2011 को दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। यादव भाइयों और सुखदेव पहलवान ने दिल्ली हाई कोर्ट में उम्र कैद के फैसले के खिलाफ भी अपील की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसले को अपहोल्ड किया और विकास यादव और विशाल यादव को 25 साल और सुखदेव पहलवान को 20 साल की सज़ा सुनाई। नीलम कटारा ने सुप्रीम कोर्ट में दोषियों को फांसी देने की भी अपील की, लेकिन इस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। आपको लग रहा होगा चलो जो भी हुआ जस्टिस तो मिल ही गया, पर केस के दौरान नीलम कटारा को कई प्रॉब्लम्स हुई। सबसे पहले नीतीश की मौत के सदमे से
उनके पति कभी उभर ही नहीं पाए। उनके पति का देहांत हो गया। खुद नीलम कटारा को जान से मारने की कई धमकियां मिली। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनको अभी भी महीने में 1 या 2 बार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, जो कि उनके लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। इस केस में उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हुआ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ ख़राब हुई, पूरे टाइम उनके ऊपर मेंटल प्रेशर और इमोशनल प्रेशर बना हुआ था। उनके पास जो गवाह थे, जो आखिरी तक सच बोलते रहे, उनके ऊपर झूठे केसेस लगाए गए। इंटरव्यू में उन्होंने बताया उनके ऊपर 5 रेप केसेस हुए थे, जिसमें से वो 5ओं में इनोसेंट प्रूव हुए और अभी करेंटली उनके ऊपर एक 6वां केस भी लगाया गया है। उनको महीने में 1 या 2 बार कोर्ट जाना ही पड़ता है। अगर बात करें गुनहगारों की, टीपी यादव एक 30 साल लंबा चला महेंद्र भाटी मर्डर केस में जेल गए, पर फिर उनको तुरंत ही रिहा कर दिया गया। विकास यादव और विशाल यादव जेल में तो हैं, पर नीलम कटारा बताती हैं कि वो ट्रिक्स यूज़ करते हैं जेल से निकलने के लिए, जिसमें शायद पुलिस वाले और एम्स हॉस्पिटल वाले मिले हुए हैं। वो हर महीने तबीयत का बहाना करके एम्स हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पे उनकी पार्टीज़ चलती हैं। एक बार वो 21 दिन के लिए एडमिट थे, जहाँ से वो अपने घर भी चले गए थे। हॉस्पिटल से पूछने पर हॉस्पिटल वालों ने बोला कि उनको ठीक लग रहा था तो वो घर चले गए, इसमें गलत क्या है। सीधे सीधे ये समझ आता है कि विक्टिम की फैमिली और विटनेस को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है और गुनहगारों को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वीडियो यहाँ तक देखी तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं। बाय।